हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और आप सभी बनना चाहते हैं राज्यकर में, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास 8 नवंबर का आप लोग को मॉर्निंग सेशन लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों का जो है यहाँ पे वीवीआई मॉडल सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से लिया गया है। और क्लास इसका जो लेवल है वो 6 से लेकर के 12 तक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ समझिएगा कि 6 से 12 वाले शिक्षकों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सभी शिक्षकों के लिए है। 1 to 5 के अगर टीचर है तो भी आप लोग का यहाँ से प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। आपको व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ पेमेंट है उसको कर करके आप लोग यहाँ से इसको ले सकते हैं। आप लोग उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप से जुड़िए। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। यहीं से आप लोग का सारा सवाल रहने की पूरी संभावना है। इकोनॉमिक्स का मैं आप लोगों के लिए लगातार 8 वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, और जिसमें से आप लोग का अगर वो 8 वीडियोज़ आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना क्या है कि आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है। उसके लिए आप सभी को कुछ पेमेंट वगैरह करना है। पेमेंट के लिए आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से आप लोग देखना शुरू कर सकते हैं। द्वीप विकास प्राधिकरण यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो द्वीप विकास प्राधिकरण के भी यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो यूरोप एकल मुद्रा यूरो की एक इकाई के बदले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा की सर्वाधिक इकाइयाँ प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है आयरिश पाउंड, ऑप्शन नंबर बी है जर्मन मार्क, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी क्रेक, और ऑप्शन नंबर डी है इटालियन लीरा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि आयरलैंड की जो है मुद्रा क्या है, तो वहाँ पे आयरिश पाउंड कर दीजिएगा। जर्मनी की मुद्रा क्या है तो मार्क कर सकते हैं। फ्रांस की मुद्रा क्या है तो फ्रैंक हो जाएगा। इटली की मुद्रा क्या है तो लीरा हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी सवाल आता है, तो एक एक करके हम लोग सारा कुछ डिटेल्स में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग को देखना है कि यूरो के इकाई के बदले कौन से सर्वाधिक इकाई पाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इटालियन लीरा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। अब भारत की अगर बात करिएगा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी है देवास में, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में, और ऑप्शन नंबर डी है नासिक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवास में। भारत का जो यहाँ पे बैंकिंग नोट जो छपता है 500 का नोट हो गया, 200 का, 1000, ये सारा का सारा आप लोग का देवास एक जगह है वहाँ पे छपता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर हम लोग सवाल की ओर आते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा का महासचिव, ऑप्शन नंबर बी है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है योजना आयोग का सचिव, और ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्रालय का सचिव। तो यहाँ पे आप लोग का जो ये सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, तो वो होता है आपका योजना आयोग का सचिव जो होते हैं, वही इसका जो है यहाँ पे पदेन सचिव होता है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोग अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को इसका जो है पीडीएफ में आप लोग अगर लेते हैं तो इसमें आंसर वगैरह भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को इसके लिए व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आइए 5वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल होना आवश्यक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं निजी बैंक अगर यहाँ पे आप सभी का मन है कि खोलना है तो आपके पास कितना यहाँ पे राशि हो सकता है, तो यहाँ होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 200 करोड़ यहाँ पे आपका कैपिटा पेड होगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे नया बैंक जो है खोल सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर अब ये आता है कि बैंक खोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि ब्रांच लेने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे इतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती। हम बोल रहे हैं नया बैंक खोलने की। अगला यहाँ पर है भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 293। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका यहाँ पे बताया गया है कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है 280 नंबर अनुच्छेद में। आइए 7वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR कब जारी की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है जून 2000 में, अप्रैल 2000 में, 2001 में और मार्च 2000 में। तो इसका क्या हो जाएगा 7 का वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा। अप्रैल 2002 ईस्वी में पहला बार मानव विकास रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। आइए 8वें नंबर सवाल की ओर आते हैं हम लोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है भारत में। अगला हम लोग देखेंगे 9वां नंबर। तो मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप का एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण सुरक्षा और ऑप्शन नंबर डी है नाभिकीय शक्ति परिसीमन। तो यहाँ पे 9वां का जो यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा मॉस्ट्रिच संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यूरोप का एकीकरण करना। यूरोप पहले बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे कि अगर भारत की अगर बात करेगा तो भारत में अंग्रेज के जाने के बाद भी बहुत दिनों तक हमारा गोवा यहाँ पे पुर्तगालियों के कब्जे में था। उसके बाद जम्मू कश्मीर काफ़ी बाद में आज़ाद हुआ, असम का विलय बाद में हुआ। उसी तरह से यूरोप भी था जो पहले से काफ़ी अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। अगला हम लोग 10वां नंबर में आते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन नंबर बी है रोम में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन नंबर डी है पेरिस में। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय आप लोग का जो ये हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोम में ये स्थित है। आइए 11वें नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। 11वां नंबर सवाल बोलता है कि निम्न में से किस शहर में भारतीय प्रबंधकीय संस्था यानी कि IIM स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी है इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी है कीझोकोड में और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा IIM संस्था आपका लखनऊ में भी स्थित है, इंदौर में भी स्थित है, कोझिकोड में भी स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 12, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है UK, ऑप्शन नंबर सी है सोवियत रूस और ऑप्शन नंबर डी है जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राउरकेला में जो इस्पात का कारखाना है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 13वां नंबर सवाल आप लोग का आता है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है IMF, ऑप्शन नंबर बी है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है भारत सहायता क्लब, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ही एक ऐसा संघ है जो कि यहाँ पे विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाला, इसको खिड़की कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो बैकवाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है गुन्नार मिर्डल ने, ऑप्शन नंबर बी है हर्षमैन ने, ऑप्शन नंबर सी है पीटर सदरलैंड ने और ऑप्शन नंबर डी है आर्थर डंकल ने। तो 14 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैकवाश प्रभाव जो थे वो गुन्नार मिर्डल के द्वारा इसको जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला सवाल 15वां आता है कि मेरा सेठ समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए है हथकरघे के विकास से, ऑप्शन नंबर बी है कार्यरत महिलाओं के कल्याण से,
ऑप्शन नंबर सी है रोजगार में लिंग भेद से, और ऑप्शन नंबर डी है बाल श्रम की समाप्ति से। तो यहाँ पे मीरा सेठ समिति का जो यहाँ पे संबंध जो था वो आप लोग का था 15 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हथकरघे के विकास से। 16वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो राष्ट्र की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ नेशन किसे उद्घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नई सत्रहाब्दी के पहले रेल बजट को, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय बजट 2009-10 को, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय बजट 2010-11 को, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई सत्रहाब्दी के पहले रेल बजट को यहाँ पे राष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं वो है भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का भाग लगभग कितना है? यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में जो भी यातायात के साधन चलते हैं उसमें यहाँ पे सड़क यातायात का कितना प्रतिशत? ऑप्शन 20%, बी है 40%, सी है 60% और डी है 80%। तो इसका जो सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में 80% लोग सड़क यातायात के साधन का उपयोग करते हैं। अगला सवाल आता है कि निक्की क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी है जापान का केंद्रीय बैंक का नाम, ऑप्शन नंबर सी जापान का विदेशी मुद्रा बाजार, और ऑप्शन नंबर डी है जापान के केंद्रीय बैंक का वहाँ की भाषा में नाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निक्की, तो निक्की था आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। आइए 19वें नंबर की ओर हम लोग आते हैं। तो भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है इसके सदस्यों एवं उपाध्यक्षों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भारत में योजना आयोग का संबंध में अगर बात करिएगा तो 19 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही है। 20वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। 20वां नंबर सवाल आप लोग का कहता है कि यहाँ पर है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये अति महत्वपूर्ण है, आप लोग के एग्जाम में रहेगा 100%। यहाँ पे ए में है 11, बी में है 12, सी में है 13 और डी में है सरकार की इच्छा परिवर्तित होती रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने सदस्यों की संख्या को रखना चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 21वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा में विपक्ष का नेता, और ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्री। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री इसके जो है यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं। आइए 22वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नरसिंहम समिति, ऑप्शन नंबर बी है शिवरामन समिति, ऑप्शन नंबर सी है लोक लेखा समिति, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल भी आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है, और ये जो स्थापित किया गया था नाबार्ड वो किया गया था शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर। अगला हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर है केंद्रीय मूल्यवर्धित कर यानी कि कैनवैट आरोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन के केवल अंतिम चरण पर, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन के केवल प्रारंभिक चरण पर, ऑप्शन नंबर सी है सीधे उपभोक्ता पर, और ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन के अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। तो 23वां का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 24वां नंबर सवाल है आप लोग का। आइए 24वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। एकदम अच्छे ढंग से समझते चलेंगे क्योंकि बार बार इसको जो है देखने की आवश्यकता ना पड़े। पहला 24वां नंबर है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को
विद्युत उपलब्ध कराना, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 का, वो आप लोग का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ये इसका जो हो जाएगा कुटीर ज्योति योजना का एक लक्ष्य। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर आता है 25वां नंबर कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक, ऑप्शन नंबर सी मनीला, और ऑप्शन नंबर डी कुआलालंपुर। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक में इसका जो है मुख्यालय है। अगला यहाँ पर है ओटसी क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका चीन की परमाणु शक्ति युक्त एक पनडुब्बी, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका की आर्थिक नीति के लिए प्रयुक्त नाम, ऑप्शन नंबर सी है भारत का एक शेयर बाजार, और ऑप्शन नंबर डी है भारत के सुरक्षा अनुसंधान विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का एक शेयर बाजार का नाम है ओटसी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं 27वां नंबर। तो निम्न में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन नंबर बी है M2, ऑप्शन नंबर सी है M3, और ऑप्शन नंबर डी है M4। तो यहाँ पे आप लोग का 27 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अगला आता है कि मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जनता के पास नकद मुद्रा को, बी है आपका डाकखानों की मांग जमा को, ऑप्शन नंबर सी है बैंकों की मांग जमा को, और ऑप्शन नंबर डी है बैंकों की शाब्दिक जमा को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाकखानों की मांग जमा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। 29वां नंबर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के आधार पर 1993-94 को बदलकर किस वर्ष को स्वीकृति प्रदान दी गई। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2004 और 2005। 1993-94 को बदल करके 2004-05 कर दिया गया है। अगला यहाँ पर है कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI का आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी है 81, सी है 82, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1982, बिल्कुल सही। आइए 31वां नंबर हम लोग देखेंगे तो कापाट का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से, बी है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से, सी है निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, और डी है बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से। तो यहाँ पे 31 का जो आप लोग का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 32वां नंबर सवाल आप लोग का आता है। 32वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 85 करोड़, बी है 115 करोड़, सी है 2000 करोड़, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 115 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हमेशा रहना चाहिए। चलिए 33वां नंबर हम लोग देखेंगे तो भारत में राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 33 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में भारत में सर्वाधिक अगर कहीं लंबाई के अनुसार अगर देखा जाए सड़क है तो वो महाराष्ट्र में है। 34वां नंबर हम लोग देखेंगे तो मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि M4। अगला है यहाँ पर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1988, और ऑप्शन नंबर डी 2002। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1988 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है 36वां नंबर, वो है आप लोग का कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सेबी आप लोग सुने ही होंगे, यहाँ पे आप लोग स्टॉक मार्केट यहाँ पे आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनिमय करना, ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना,
सी है आपका प्रतिभूतियों के अंतर्गत यानी कि इनसाइड ट्रेडिंग के विनियंत्रण करना, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सेबी का जो यहाँ पे जो काम है वो ये तीनों काम करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए 37वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें। तो बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर अस्थायी समायोजन की एक नई अर्थोपाय अग्रिम यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस व्यवस्था भारत में कब से प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे आप लोग के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 31 मार्च 1999, बी है 1 अप्रैल 1997, सी है 1 अप्रैल 2005 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 37 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 अप्रैल 1997। आइए 38वां नंबर हम लोग देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय यानी कि रेसिडेंटल ऑफिस खोला? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में और डी बंगलुरु में। तो यहाँ पे 38 का आप लोग का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली में इसको जो है खोला गया था। आइए 39वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? ऑप्शन नंबर ए है ANZ ग्रीनलेज बैंक, बी है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, ऑप्शन नंबर सी है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर डी है सिटी बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ANZ ग्रीनलेज बैंक जो है उसकी सबसे अधिक शाखाएं यहाँ पे है। 40वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, बी है कि यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी है कि यह किसी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी है कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकती है। तो 40 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकती है। अगला यहाँ पर है कर सुधार समिति यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है प्रणब मुखर्जी को, ऑप्शन नंबर बी है KP नरसिंहम को, ऑप्शन नंबर सी है कि S जानकी रमन को, ऑप्शन नंबर डी है राजा चैतल्या को। तो यहाँ पे 41 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा चेलैया को। ठीक है, आगे हम लोग 42वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आप लोग का आता है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? आपका यहाँ पर है कि 1 में है भारत उर्वरक निगम, 2 में है भारतीय खाद्य निगम, 3 में है भारतीय कपास निगम और 4 में है भारतीय जूट निगम। तो 42 का अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का ये चारों का चारों जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 1 2 3 4। 43वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है JM क्लार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है RF काहन ने, ऑप्शन नंबर सी है JM किन्स ने और ऑप्शन नंबर डी है A अफ्टेलियन ने। तो 43 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी RF काहन ने। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो BPL के लिए खाद्यान्न का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 50%, बी है 40%, सी है 30% और डी है 80%। तो 44 का जो आप लोग का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50%। अगला हम लोग देखेंगे। तो SAIL की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 1974, बी है 84, सी है 1990 और डी है 1964। तो 45 का आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1974 में सेल की स्थापना हुई थी। अगला हम लोग देखेंगे। तो महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण डाकघरों में, वाणिज्यिक बैंकों में, किसी भी ग्रामीण विकास बैंक में और डी है उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका 46 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रामीण डाकघरों में ये अपना खाता खोल सकती हैं। आइए 47वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अवसर लागत की अवधारणा का उपयोग तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या के लिए किया गया था, किनके द्वारा? तो यहाँ पे बताना है। तो 47 का जो आप लोग का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूतलिंगम समिति के द्वारा। आते हैं अब हम लोग
48वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पर है कि समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी। ऑप्शन नंबर ए है भूतलिंगम समिति, बी वांचू समिति, सी राज्य समिति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो 48 का जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य समिति के द्वारा यह इस पे जो है होल्डिंग्स लगाया गया था। अगला 49वां नंबर हम लोग देखेंगे तो मुद्रा संकुचन यानी कि डिफ्लेशन का कारण होता है। तो 49 का जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माल एवं सेवाओं के पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 का वो आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को देख लिया है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसका PDF लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ पे आप लोग को कुछ पेमेंट करना होगा, उसके बाद मैं आप लोग को ये प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।